अस्सलाम वालेकुम। ऑटोमेटा का जो हमारा चैप्टर चल रहा है फाइनाइट ऑटोमेटा से रिलेटेड, उसी को इस क्लास के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके अंदर पहले हमने सबसे पहले ऑटोमेटा की डेफिनेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन को देखा कि ये ग्राफिकल मेथड है लैंग्वेज को डिफाइन करने का, 5 चीज़ों से मिलकर बनता है। हमने फिर उसके है हमने यहाँ पर देखा कि फाइनाइट ऑटोमेटा की 2 टाइप्स हैं आपके पास, एक डीएफए और एक एनएफए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो है डीएफए मतलब और एनएफए के अंदर डिफरेंस क्या है। डीएफए को हम ड्रॉ किस तरह करते हैं, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, और मतलब डेड स्टेट का कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था। डेड स्टेट आपके पास वो स्टेट होती है जहां पर आपका जो है इनपुट रिजेक्ट किया जाता है, यानी कोई गलत इनपुट आपके पास आ रहा है तो इसको हम डेड स्टेट की तरफ मूव करवा देते हैं ताकि आपके मशीन को पता चल जाए कि यहाँ से ये जो इनपुट मुझे मिला है इसको मुझे रिजेक्ट करना है। यहाँ तक जो है पिछले क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। आज हम डेड स्टेट से रिलेटेड कुछ और मतलब डीएफए वगैरह बनाकर देखेंगे, थोड़ा मुश्किल किस्म के डीएफए की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट एन एफ ए, यानी आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है which recognizes the set of all strings defined over s is equal to x, y। आपको अल्फाबेट दे दिया गया है x, y। अब x, y से रिलेटेड आपको वो तमाम स्ट्रिंग्स बनाने हैं, यानी आपने एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, यानी इनपुट एक्स और वाई होगा, और वो जो शुरू होंगे यानी स्टार्टिंग विद द प्रीफिक्स एक्स वाई, यानी उसके हर स्ट्रिंग के स्टार्ट के अंदर आपके पास एक्स और वाई लाजमी होना चाहिए। यानी अगर आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगी, एक्स वाई और फिर एक्स प्लस वाई होल स्टार, यानी एक्स प्लस वाई का आखिर के अंदर कोई भी कॉम्बिनेशन हो, लेकिन हर स्ट्रिंग के शुरू के अंदर एक्स और वाई प्रीफिक्स या एक्स और वाई सब स्ट्रिंग जो है वो लाजमी तौर पर आपके पास आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका हमें बनाना है डीएफए। अब इसका डीएफए बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इनिशियल स्टेट पहले बनाएंगे। आपने Q0 बनाया, एक्स को आपने पास किया Q1 पर, और Q1 से आपने वाई को पास किया जो है फाइनल स्टेट की तरफ जो आपका Q2 है, और Q2 के ऊपर आपने अपना एक्स वाई यहाँ पर लगा दिया। एक्स वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन अब आपके पास आ सकता है। यहाँ तक तो आपकी बात हो गई कि ये जो चीजें हैं ये आपने बना दी हैं। ठीक है, ये नॉर्मल अगर आप डीएफए देखें विदाउट डेड स्टेट तो ये ब्लैक कलर के अंदर जो बना हुआ है ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये शुरू के अंदर एक्स वाई आपके पास एक्सेप्ट करेगा, फिर आखिर के अंदर आपके पास एक्स और वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो आपने यहाँ पर लूप के जरिए यहाँ पर शो करवा दिया है। शुरू में एक्स वाई और आखिर में एक्स वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर आई एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं डेड स्टेट की। देखें, आपने जितनी भी स्टेट बनाई है वो कंसिडर करें कि अभी ये रेड वाला पार्ट नहीं है, तो आप हर स्टेट को पहले चेक करेंगे कि इस स्टेट के ऊपर एक्स और वाई दोनों इनपुट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऊपर सिर्फ अभी एक्स है, वाई वाला नहीं है हमारे पास। अगर शुरू के अंदर हमारे पास यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट पर आपके पास वाई इनपुट आएगा तो हमारा पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बनाना है कि अगर स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास वाई आ जाता है तो हमें एक डेड स्टेट यहाँ पर एक अलग से बनानी पड़ेगी, और इस डेड स्टेट के ऊपर वाई को पास करवा दें कि अगर यहाँ से वाई हमारे पास आता भी है तो हम उसको रिजेक्टिंग स्टेट या डेड स्टेट की तरफ मूव करवा देंगे ताकि वो यहाँ से कहीं आगे ना जा पाए। अब इस स्टेट के ऊपर अगर आप देखें तो एक्स भी आपने मैनेज कर लिया, वाई भी आपने यहाँ पर मैनेज कर लिया है। अब देखते हैं Q1 के ऊपर। Q1 के ऊपर आपके पास सिर्फ वाई जा रहा है। अब आपको यहाँ पर एक्स को भी देखना पड़ेगा क्योंकि कोई यूजर हो सकता है यहाँ पर डबल एक्स जो है वो इनपुट आपको दे दे। तो अगर ऐसा केस है कि आपको यहाँ पर सेकंड जगह पर एक्स मिल रहा है तो वो आपने यहाँ पर केस डिफाइन करना होगा। वो केस आपने एक्स यहाँ पर डिफाइन किया कि अगर सेकंड स्टेट के ऊपर हमें y मिलता है तो हम आगे चले जाएंगे, अगर हमें यहाँ पर x मिलता है तो हमें यहाँ से दोबारा से फिर ये डेड स्टेट की तरफ आना होगा। अब सेम ही डेड स्टेट के ऊपर आपने इसको मूव करवा दिया, यानी यहाँ से x और y दोनों आपने देख लिए, यहाँ पर आपने y और x दोनों आपने देख लिए, यानी ये वाली स्टेट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये वाली स्टेट भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब रह गई ये फाइनल स्टेट।
फाइनल स्टेट के ऊपर एक्स और वाई दोनों ऑलरेडी लगे हुए हैं आपके पास, इसलिए आपको यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक्स को भी मैनेज कर रही है, वाई को भी मैनेज कर रही है, कोई तीसरा ऑप्शन तो हमारे पास है ही नहीं। तो ये तीनों तो हमारे पास कंप्लीट हो गई, तीनों स्टेट जो है दोनों इनपुट्स को डील कर रही हैं। अब बात करते हैं फाइनल डेड स्टेट की। डेड स्टेट के ऊपर आने के बाद भी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ इनपुट आ सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इनपुट दे दे डबल वाई और एक्स, डबल वाई एक्स अगर हमें मिलेगा तो यहाँ से देखें सिंगल वाई तो हमें ये डेड स्टेट के ऊपर लेकर आ गया, फिर एक वाई हम यहाँ से लेंगे और एक एक्स हम यहाँ से लेंगे, तो ये डबल वाई एक्स हमारे पास बनेगा। तो फिर भी हम यहाँ पर डेड स्टेट की तरफ ही मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स और वाई दोनों को यहाँ पर डील कर लिया है कि अगर डेड स्टेट पर आने के बाद भी फर्दर कोई हमें इनपुट मिलता है एक्स और वाई की शेप के अंदर, तो वो भी हमारे पास डेड स्टेट की तरफ ही मूव रहेगा। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत ही गलत इनपुट से हो रही है, तो इसके बाद को हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बाद कोई भी हमारे पास इनपुट आ जाए तो वो डेड स्टेट की तरफ ही रहेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर जो ये लूप बनाया है ये डेड स्टेट के ऊपर ही बनाया है, ताकि आगे आने वाला फर्दर जो इनपुट है वो भी रिजेक्ट ही हो, वो हमारे पास एक्सेप्ट ना हो। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या कि मतलब एक्स और वाई से शुरू होने वाले जितने भी स्ट्रिंग्स आपके पास होंगे वो तमाम के तमाम एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई और डबल एक्स अगर हम देखें तो यहाँ से देखें एक्स और वाई ये एक्सेप्ट किया जाएगा, और फिर यहाँ से लूप है हमारे पास तो डबल एक्स हम यहाँ से ले लेंगे, तो ये फिर भी एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर आएगा और ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्स और डबल वाई अगर आपके पास आता है तो देखें एक्स और वाई तो हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास 3 दफा वाई है, तो 3 दफा वाई हम यहाँ से नॉर्मली आराम से उठा सकते हैं। तो ये भी डायरेक्टली फिर जब 3 दफा आखिरी वाई जब हमारे पास आएगा तो हम एक्सेप्टिंग स्टेट पर ही पहुंचेंगे, मतलब ये वाला स्ट्रिंग भी हमारे पास जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। फिर उसके बाद हम आते हैं एक्स वाई एक्स के ऊपर, तो यहाँ से पहले एक्स आया फिर वाई आया और आखिर के अंदर हमने यहाँ पर एक्स को दोबारा एज इनपुट ले लिया। तो अब ये हमारे पास जो है दोबारा एक्सेप्टिंग स्टेट पर हम पहुंचेंगे, यानी एक्स वाई एक्स को भी हम यहाँ पर आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समझाने का मकसद ये था कि जो भी हमारे पास एक्स वाई से शुरू होने वाले स्ट्रिंग्स होंगे वो हम तमाम के तमाम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अच्छा कंसिडर करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई इनपुट में मिलता है, तो देखें एक्स और वाई हमें इनपुट में मिला, हम जब हमें वाई मिला तो हम डायरेक्टली एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर आ चुके हैं, तो हमें फर्दर इनपुट को एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली उसको एक्स और वाई को यहाँ पर एक्सेप्टेड मान सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो इनपुट जो रिजेक्ट किए जाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे स्ट्रिंग्स जो वाई से शुरू हों, ऐसे स्ट्रिंग्स जो वाई से शुरू हो, तो इनिशियल स्टेट अब यहाँ पर वाई तो हमारे पास है ही नहीं ना, इसलिए हम आगे जा ही नहीं सकते। तो हम वाई को जब हम देखें तो वाई हमें लेके जा रहा है डेड स्टेट की तरफ, यहाँ से हमें वाई मिला और एक्स जो है हमें लूप से मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम दोबारा से डेड स्टेट की तरफ आ जाएंगे। यानी अब जो वाई एक्स हमें इनपुट मिला है वो हमारी मशीन रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि हम आखिर के अंदर बिल्कुल डेड स्टेट के ऊपर पहुंचे। अगर हमें डबल एक्स मिलता है फॉर सपोज, तो एक्स तो हमें यहाँ लेकर जाएगा, जब हमें एक्स मिलेगा तो हम Q1 के ऊपर आएंगे, फिर उसके बाद दोबारा एक्स मिला है तो अब आगे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि ये y का पाथ है, तो हम यहाँ से x की तरफ आएंगे जब, तो ये कुछ इस तरह होगा, x यहाँ पर आएगा और ये वाला x हमें डेड स्टेट की तरफ लेकर आ जाएगा। अब जब x की तरफ हम आ गए हैं तो हम यहाँ पर डेड स्टेट में आ गए, तो मतलब ये है कि डबल एक्स अगर कोई यूजर या आपके मशीन को डबल एक्स इनपुट मिलता है तो आपकी जो मशीन है वो डेड स्टेट पर है, उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो भी इनपुट आकर खत्म होगा मुझे उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि ये डेड स्टेट में हम एक दफा आ चुके हैं। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से आपकी डेड स्टेट और ये एक्सेप्टिंग स्टेट काम कर रही होती है। जब आपका इनपुट अगर एक्सेप्टिंग स्टेट के ऊपर आकर खत्म हो रहा है तो आप उसको एक्सेप्टेड मानेंगे। अगर आपका इनपुट जो है वो फाइनल डेड स्टेट के ऊपर आकर खत्म हो रहा है तब आप उसको रिजेक्टेड मानेंगे कि आपकी मशीन जो है उसको रिजेक्ट कर देगी। तो होपफुली यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अभी यहाँ तक हमने क्या किया है।
तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी इसकी देख ली हैं कि एक्सेप्टिंग वाले के अंदर हमारे पास क्या होगा कि कौन कौन से स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट करेगा और कौन कौन से जो है ये रिजेक्ट करेगा। एक एग्जाम्पल तो ये हो गई। अब दूसरे एग्जाम्पल भी इसी क्लास के अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें आपको एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाने के लिए दिया गया है which recognizes the set of all string defined over s is equal to a comma b ending in a। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आपने एक ऐसा मतलब एफ ए बनाना है जो ए के ऊपर जाकर एंड हो रहा हो और आपको अल्फाबेट दिया गया है ए कॉमा बी। अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह होगा कि शुरुआत में भले कुछ भी आ जाए ए प्लस बी होल स्टार, इसके शुरू में कुछ भी आ जाए, लेकिन लैंग्वेज की डिमांड ये है कि इसके आखिर के अंदर हमेशा जो है ए आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इसको बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर देखें क्या होगा कि आपने इनिशियल स्टेट बनाई, इनिशियल स्टेट के ऊपर आपने एक लूप लगा दिया कि ए और बी के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पर आएंगे, तो हम दोबारा से इसी स्टेट के ऊपर आ जाएंगे। और फिर अगर हमें मतलब जितने कॉम्बिनेशन हमें यहाँ लेने थे वो तमाम के तमाम आ गए, उसके बाद जब आखिरी ए हमें मिलेगा तो हम यहाँ से फाइनल स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे और हमारा जो इनपुट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपने इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये वाला डीएफए बनाया तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा अभी मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो डीएफए का जो रूल है कि एक लेटर मल्टीपल स्टेट के ऊपर नहीं जा सकता, यानी एक लेटर आपका मल्टीपल स्टेट के ऊपर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, आपका ये जो ए है ये ए जो है आपका एक तो Q0 के ऊपर भी आ रहा है और Q0 से ये जो है Q1 के ऊपर भी जा रहा है। तो यहाँ पर ए जो है यहाँ पर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि Q0 से जब हमने ए को पढ़ा तो वो एक तो Q0 के ऊपर वापस आ गया, एक तो ट्रांजिशन आपके पास ये वाली हो गई। ठीक है, दूसरा अगर आपने Q0 से ए को पढ़ा तो वो जो ए है आपका वो Q1 के ऊपर भी जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, आपकी मशीन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको समझ में नहीं आएगा कि जो मुझे ए मिला है वो मुझे दोबारा से Q0 के ऊपर लेकर आना है या मुझे जो ए मिला है वो मुझे Q1 के ऊपर लेकर जाना है। तो अगर आपको डीएफए बनाने के लिए दिया गया है और डीएफए के केस में आप ये चीज बनाकर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखो मैंने दो जगह इसके ऊपर क्रॉस पे लगा दिया है और इसके ऊपर रेड बॉर्डर मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर आपने कुछ इस तरीके की चीज डीएफए के केस में बनाई है तभी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको मतलब सही आंसर कंसिडर नहीं किया जाएगा और इसका आपको कोई नंबर भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यही सेम क्वेश्चन एनएफए के लिए दिया गया होता कि एनएफए आपने बनाना है तब ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एनएफए आपको अलाउ करता है कि आपका एक जो लेटर है वो मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर जा सकता है। तो होपफुली ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारा जो ए लेटर है वो Q0 के ऊपर भी जा रहा है। जब हमने Q0 से ए को रीड किया तो एक तो वो Q0 के ऊपर दोबारा आ गया और Q0 से जब हमने ए को रीड किया तो वो Q1 के ऊपर भी जा रहा है, यानी एक लेटर हमारा मल्टीपल स्टेट्स के ऊपर जा रहा है। इसीलिए ये हमारा जो डीएफए का क्वेश्चन है ये गलत हो जाएगा। इसको हमें सही करना होगा। इसको सही करने का क्या तरीका है वो फिर यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जगह पर हमें डेड स्टेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेड स्टेट की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं है। हमारे पास डेड स्टेट यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा डेड स्टेट का, वो भी मैं समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। देखो सबसे पहले चीज यहाँ पर क्या है कि जब आपने इनिशियल स्टेट से शुरू किया आपके पास आता है ए, तो आप जाएंगे Q1 के ऊपर। ठीक है, आप कंसिडर करें कि आपने ए प्लस बी होल स्टार की जगह पर नल ले लिया है पूरा। ठीक है, आप Q0 से ए को पढ़ते हुए फाइनल स्टेट की तरफ जाते हैं तो आपका ए जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर आपने फाइनल स्टेट से एक रिवर्स डायरेक्शन की ट्रांजिशन लगाई है। यहाँ पर आप रिवर्स भी कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन को, ये भी एक नया पॉइंट होगा आपके लिए कि आपने फाइनल स्टेट से एक रिवर्स डायरेक्शन के अंदर एक ट्रांजिशन लगाई है जो कि जा रही है दोबारा से Q0 की तरफ, और यहाँ पर आपने पास किया है बी को। ठीक है, अब Q0 के ऊपर दोबारा आ गए, Q0 के ऊपर आपने बी का एक लूप लगाया है जो कि दोबारा से Q0 के ऊपर ही आ रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें Q1 के ऊपर आपने ए का एक लूप लगाया है जो दोबारा से Q1 के ऊपर ही आ रहा है। अब इसको समझते हैं। देखें, डेड स्टेट होने के लिए आपके पास क्या चीज जरूरत थी कि जब आप डेड स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप ये चेक करते हैं हर स्टेट के ऊपर जो भी पॉसिबल इनपुट्स हैं वो तमाम के तमाम स्टेट्स के ऊपर पूरे हैं या नहीं है। तो अगर आप Q0 के केस में देखें तो ए और बी इसके ऊपर दोनों होने चाहिए। तो ए हम देखें, Q0 से जब हम ए को रीड कर रहे हैं तो हम Q1 के ऊपर जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। Q0 से जब हम बी को रीड कर रहे हैं तो हम दोबारा Q0 पर आ रहे हैं, यानी Q0 के ऊपर हम ए को भी पढ़ पा रहे हैं और बी को भी पढ़ पा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। दूसरी स्टेट हमारे पास है Q1। अब Q1 के ऊपर हम जब ए को रीड कर रहे हैं तो हम दोबारा से Q1 के ऊपर आ रहे हैं, और Q1 से जब हम बी को रीड कर रहे हैं तो हम Q0 के ऊपर आ रहे हैं। यानी इस स्टेट के केस में भी ए और बी ये दोनों इनपुट को आगे की तरफ सेंड कर रहा है, और ये वाली स्टेट के केस में भी ये ए और बी को आगे की तरफ सेंड कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर डेड स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी इनपुट जो है वो वेस्ट जा ही नहीं रहा है। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस में हमें डेड स्टेट की जरूरत नहीं है। ये वाली एग्जांपल आपके लिए थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है, इसको समझिएगा बैठकर। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ मतलब इनपुट स्ट्रिंग्स यहाँ पर लगाए हैं कि इन सबके आखिर में अगर आप देखेंगे तो ए लाजमी आ रहा है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज की डिमांड है कि एंडिंग इन ए आपके पास होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर वो तमाम स्ट्रिंग्स लिखे हैं जो आपके पास ए के ऊपर आकर एंड हो रहे हैं। अब इस डीएफए में इन तमाम स्ट्रिंग्स को एक एक करके हम डालकर चेक करते हैं कि ये तमाम स्ट्रिंग्स आपका ये डीएफए जो है एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंगल ए अगर आता है तो हम इनिशियल स्टेट के ऊपर हैं। एक को मतलब आगे की तरफ मूव करने का हमारे पास एक ही पाथ है इनिशियल स्टेट के ऊपर। वो क्या है, वो हमें Q0 से Q1 के ऊपर लेकर जा रहा है। तो यहाँ से जब हमने Q0 जो हमारी इनिशियल स्टेट है यहाँ से ए को रीड किया तो हम Q1 के ऊपर गए और हम पहुंच गए हैं फाइनल स्टेट के ऊपर। अब फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो अगर हम ए को यहीं पर रोकें तो ये एक्सेप्टेड स्टेट के अंदर आ जाएगा, यानी ए जो है हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर हम डबल ए की बात करें, डबल ए एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, तो देखें इनिशियल स्टेट से हम यहाँ से गए ए को पढ़ते हुए Q1 के ऊपर। Q1 के ऊपर अभी हमारा इनपुट खत्म नहीं हुआ है तो हमने एक ए को दोबारा से यहाँ पर रीड किया डबल ए। अब हम दोबारा से कहाँ आ गए, फाइनल स्टेट के ऊपर आ गए, यानी डबल ए जो है हमारा फाइनल स्टेट के ऊपर आकर रुका है। तो मतलब ये वाला भी जो है हमारा एक्सेप्ट हो सकता है। ट्रिपल ए के केस में भी यही होगा कि हमने ए को यहाँ पर भेजा और दो दफा ए यहाँ से पढ़ा तो हम फाइनल स्टेट के ऊपर आ गए, यानी ट्रिपल ए भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। बात करते हैं बी ए की। बी ए को हम देखें तो ये कैसे होगा। देखें हम इनिशियल स्टेट के ऊपर हैं, यहाँ पर अगर हम बी को रीड करेंगे तो हम दोबारा से Q0 के ऊपर ही आएंगे। तो यहाँ से जब हमने बी को रीड किया तो हम Q0 के ऊपर आए, दोबारा हम अभी Q0 के ऊपर हैं। फिर यहाँ से हमने ए रीड करना है तो यहाँ पर ए को रीड करने का सिर्फ यही वाला एक पाथ है हमारे पास, या ट्रांजिशन मौजूद है। तो जब हमने पहले बी को रीड किया फिर हमने यहाँ पर ए को रीड किया तो हम फाइनल स्टेट के ऊपर आ गए, यानी बी ए जो है ये भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि ये फाइनल स्टेट पर आकर रुक रहा है। इसी तरह बी डबल ए को हम देखें तो हमने एक दफा बी यहाँ से पढ़ा, एक ए हम यहाँ लेकर गए, और तीसरा ए जो है हमने यहाँ पर लूप के अंदर से यहाँ से उठा लिया और हमारा इनपुट जो है फाइनल स्टेट के ऊपर आकर खत्म हुआ, तो हम इसको भी एक्सेप्ट मान लेंगे। ठीक है। डबल बी डबल ए कैसे होगा, हमने यहाँ से पहले एक सिंगल बी पढ़ा फिर डबल बी पढ़ा तो हम Q0 के ऊपर है, यहाँ से हमने ए को पढ़ा और लूप के अंदर हमने ए को पढ़ा तो हमारे पास डबल बी डबल ए बन गया, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। ए बी ए के लिए हमें क्या करना होगा, Q0 से हमने ए को पढ़ा, हम आ गए कहाँ पर, Q1 के ऊपर। अब देखें यहाँ पर हमें पढ़ना है बी। Q1 के ऊपर बी पढ़ने के लिए हमें दोबारा से Q0 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो Q1 पर जब हमने बी को रीड किया तो हम यहाँ से चले गए दोबारा से Q0 की तरफ, Q0 पर आ गए तो अभी हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से पहले हमने ए पढ़ा था, यहाँ से हमने बी को पढ़ा, अब हमें दोबारा ए पढ़ना है तो हम दोबारा से यहाँ पर फाइनल स्टेट की तरफ आ जाएंगे। तो हमारे पास जो इनपुट आकर रुकेगा वो फाइनल स्टेट पे आकर रुकेगा ए बी ए। तो इसका मतलब है कि ये भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ए डबल बी ए का के केस में क्या होगा कि आपने यहाँ से ए को पढ़ा,
फिर आपने यहाँ से बी को पढ़ा, उसके बाद एक बी हमें और चाहिए, तो यहाँ से आपने एक बी को और पढ़ा। अब आपके पास बन गया है ए डबल बी, और यहाँ से जब आपने ए को पढ़ा तो आप दोबारा से फाइनल स्टेट की तरफ आ गए हैं, मतलब ये भी आपके पास जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। बी ए डबल बी डबल ए। अब इसके केस में क्या होगा देखें, सबसे पहले आपने इनिशियल स्टेट के ऊपर बी को रीड किया, फिर आप गए ए को रीड करने के लिए Q1 के ऊपर, यहाँ पर आपके पास बन गया बी ए, फिर आपने यहाँ से रीड किया एक दफा बी, तो ये आपका बन गया बी ए बी, फिर आपने लूप के अंदर बी पढ़ा, आपके पास बन गया बी ए डबल बी, फिर यहाँ से आपने ए को रीड किया, अब आपके पास बन गया बी ए डबल बी ए, और आखिर के अंदर आपने लूप वाले ए को यहाँ पर रीड आउट किया, तो आपके पास बन गया बी ए डबल बी डबल ए। तो ये भी जो इनपुट स्ट्रिंग्स है फाइनल स्टेट के ऊपर आकर रुकेगा, इसका मतलब ये है कि ये इनपुट भी आपके पास एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये कि हम किस तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसमें डेड स्टेट क्यों नहीं है, क्योंकि हर स्टेट के ऊपर कोई ना कोई ट्रांजिशन ऑलरेडी जा रही है, यानी इसके ऊपर भी ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन जा रही है, इसके ऊपर भी ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ पर डेड स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कोई ऐसा हमारे पास केस होता कि किसी एक स्टेट के ऊपर ए के लिए तो ट्रांजिशन जारी होती लेकिन बी के लिए कोई ट्रांजिशन नहीं होती, तो फिर हम उस बी वाली ट्रांजिशन को डेड स्टेट की तरफ मूव करवा देते। तो यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं है, इसीलिए इस पर्टिकुलर डीएफए के अंदर हमने डेड स्टेट का इस्तेमाल नहीं किया है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इस तरह की के कुछ बड़े मतलब स्ट्रिंग्स बनाएं जो ए के ऊपर एंड हो रहे हों, और फिर उनको इससे डीएफए के अंदर डालकर चेक करें। इनिशियल स्टेट से शुरू करके आपको चेक करना होगा कि वो आपका फाइनल स्टेट के ऊपर जाकर रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। अगर वो फाइनल स्टेट पर जाकर रुकता है तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये डीएफए किस तरह मतलब बनाया गया है ये समझ में आ गया होगा, और ये वाला डीएफए क्यों गलत हुआ है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डीएफए कहता है कि एक लेटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक एक ही दफा जा सकता है, दो दफा नहीं जा, दो स्टेट की तरफ नहीं जा सकता। तो यहाँ पर आपका जो ए है वो एक तो Q0 के ऊपर आ रहा है और वो Q1 के ऊपर भी जा रहा है, तो ये डीएफए का जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए ये वाला हमारे पास डीएफए के लिए गलत है, लेकिन ये एनएफए के केस में बिल्कुल सही है। और ये वाला हमारे पास इस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हमारे पास डीएफए है। होपफुली यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो अपने जो भी पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए हैं उनको काइंडली नोट डाउन करके रख लीजिएगा। इस वीक के अंदर आपकी जो है एक लाइव क्लास भी हम रख रहे हैं जिसके अंदर जितने भी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।